ये देखो मेरी माते क्या करने में लग रही। और हमारे घर का कूड़ा देखो गाइस। बस अब बताना आपके घर से इतना ही कूड़ा निकल रहा है कि दिवाली पे? हमारे घर से तो कुछ ज़्यादा ही कूड़ा निकल रहा है इस दिवाली पे। वैसे ये सारा कूड़ा नहीं है, इसमें हमारे महंगे महंगे शूज़ भी हैं जिसमें तुम्हारा घर चला जाएगा। ये देखो गाइस हमारे महंगे महंगे शूज़ जिसमें तुम्हारा घर चला जाएगा। और वो बोर्ड देख रहे हो आप, शादी वाला घर, वो कभी हुआ करता था, अब पुराना घर हो चुका है ये। मतलब घर तो पुराना है ही, शादी भी पुरानी हो चुकी। ये देखो ये कहाँ घुस गई हैं और पता नहीं क्या कर रही है इधर घुस के। वैसे मुझे पता तो है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, सिंपल है ना। हाँ बस ये देखो गाइस, वो वाला जूता देखो गाइस, उसमें तो तुम्हारा घर बिल्कुल चला जाएगा। ये देखो गाइस, देखो इन्हें कुछ मिला है गणेश जी। अच्छा ओके गाइस, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं बकवास करने की जगह मैं भी थोड़ा सा काम करा दूँ, थोड़ी हेल्प करा दूँ तो अच्छा रहेगा। तो मैं अब ये सब चीज़ें ख़त्म करके मैं भी थोड़ा हेल्प करा दूँ इनका, फिर हम मिलेंगे आपके साथ। आप कब मिलेंगे गाइस वो मुझे नहीं पता, बस हम मिलेंगे आगे कभी ना कभी। ओके बाय। Hello guys, welcome to my first ever vlog on YouTube that I'm gonna post today। आप लोग ये देख सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे एक ब्रांड से एक शू रैक रिसीव हुआ था, मैं उसी को इंस्टॉल करने में लगी हुई थी और उसको इंस्टॉल करने में मुझे काफ़ी दिक्कतें भी आ रही थी। इसको इंस्टॉल करने में मुझे लगभग आधे घंटे जैसा टाइम लग गया। इसको इंस्टॉल करते करते मुझे कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। मुझे इसको कई बार खोलना पड़ा, दोबारा से शुरू करना पड़ा। काफी सारी चीजें थी इसमें जो समझ में आता। बस एक बार जब मुझे समझ आ गया फिर तो मैं फटाफट करती गई। आप पूरी वीडियो देखो, इसमें आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ आएगा कि कैसे क्या मैंने किया इसमें इसको इंस्टॉल करने के लिए और ये कैसा था। ये सब चीजें आप देख सकते हो। बीच में तो वैसे मैंने इसका एक रॉड भी तोड़ दिया था, बहुत ज्यादा पुश कर दिया था मैंने बहुत ताकत लगा दी थी मैंने और वो टूट गया था। वैसे तो गाइज ये शू रैक मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई थी, ये किसी ब्रांड ने भेजा ही है मुझे। ये मैं बीच बीच में मैं सबसे बातें भी कर रही थी क्योंकि मेरे घर में लोग भी थे, मेरे फैमिली मेंबर्स भी थे जो मेरे आसपास ही थे, जो मुझे देख रहे थे ये करते। बिल्कुल ही गौर से बारीकी से वो मुझे देख रहे थे ये करते। जैसे मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगी तो लास्ट में वो मुझे कोई नोबेल प्राइज देंगे, वो इतनी बारीकी से देख रहे थे सारे इस चीज को बैठ के कि मैं इसको कैसा कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, कैसा कर पा रही हूँ। सभी बहुत ही गौर से देख रहे थे। और जब वो रॉड टूटा फिर तो सब कोई ये बोलने लग गया कि ये प्लास्टिक ही पतली सी थी, कमजोर थी। कोई ये कह रहे कि नहीं मैंने ही थोड़ी ज्यादा ताकत लगा दी वरना प्लास्टिक तो ठीक है। वैसे गाइज मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये प्लास्टिक तो ठीक ही मटेरियल की थी, बस शायद मैंने ही थोड़ी ताकत ज्यादा लगा दी हो तो ये टूट गया हो। वरना एक बार जब तो मुझे आ गया इस चीज को इंस्टॉल करना, मैं समझ गई कि इसको कैसे करना है, फिर तो मैं फटाफट ही किए जा रही थी इस चीज को। ये गाइस आप देख सकते हो इस जगह पे थोड़ी हाइड हो गई है इस रैक की वजह से। बस इसी एग्जैक्ट मोमेंट पे ये रॉड टूट गई थी। फिर मुझे यूं लग रहा था कि वो बस बेंड होके वापस स्ट्रेट हो गई है, बट सभी कह रहे थे कि नहीं ये टूट ही गई है और एक्चुअली ये टूट ही गई थी, ये दो टुकड़ों में हो गई थी। फिर मैं सोच रही थी कि इसके रॉड्स कम पड़ेंगे, कैसे होगा, बट इन्होंने 2 रॉड्स हमें एक्स्ट्रा ही दिए थे इस शू रैक में। एक टूट गया, फिर भी एक बड़ा सा डंडा हमारे पास अभी भी है, तो शायद कुछ चीजें एक्स्ट्रा ही दी गई थी इसमें।
बस अब लगभग ये शू रैक इंस्टॉल हो ही गई है, इसका 1 और 2 लेयर रह रहा है शायद। वैसे ये शू रैक बहुत अच्छी आई है गाइज, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को इसका लिंक जरूर शेयर करूंगी। वैसे तो ये आप कह सकते हो कि इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, बट ये अंडर 500 की है, काफी यूजफुल है। इससे कुश्ती तो हमें करनी नहीं है, शूज रखने हैं बस। तो शूज रखने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट चीज है। आपके सारे शूज बहुत ही परफेक्टली अरेंज हो जाते हैं, आपका घर मैसी नहीं लगता। हमारे तो सारे शूज बहुत ही परफेक्टली आ गए हैं इसमें। हो सकता है तो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी यूट्यूब पे बना के कि हमारे शूज कैसे परफेक्टली इसमें आ गए हैं। आप लोग व्लॉग के फर्स्ट में देख सकते हो कि हमारा जो शूज वाला एरिया था वो कितना ही बिखरा पड़ा हुआ था, सारी चीजें मेस्ड अप हुई हुई थी, बट थैंक्स टू दिस अब बस ये गाइज फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है। ये इसका बस लास्ट स्टेप है। जो भी चीजें इसमें एक्स्ट्रा दी हुई थी, जो रॉड्स इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए थे, मैंने उसको लगा दिया नीचे की तरफ से। बस एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिया हुआ था, ये 5 लेयर्स का ही था और 5 लेयर्स ही थे इसमें। और फिर मैंने इसमें ये उसके एक पर्दा दिया हुआ था, वो पर्दा भी लगा दिया मैंने। वो लगा के भी मैंने देख लिया, बिल्कुल चेन वेन बिल्कुल परफेक्ट थे, सारी चीजें बिल्कुल ठीक आई थी। अभी ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद शाम के टाइम पे जो हमारी माते हैं, उन्हें किन्हीं के घर से बुलावा आ गया था, उनके घर कुछ गेस्ट आए थे, उनसे इन्हें मिलने बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ इस चीज़ को बनाने का। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब ये जा ही रहा है तो मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगी किचन में जाके। वैसे तो मेरा जाना बेकार ही था, सब चीज़ें ये वैसे खुद से कर लेता है, मैं बस खड़ी खड़ी देखती रहती हूँ। यूट्यूब वीडियोज़ बना रही, शूट करने लग गई थी मैं। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं कुछ कर तो रही नहीं, बट वीडियोज़ ही बनाने लग जाऊँ, मैं वीडियोज़ ही बना लूँ। मैं वीडियोस ही बना लूँ इतने, तो मैं वीडियोस बनाने लग गई थी। और ये बट हमने इसमें एक गड़बड़ी कर दिया था। इन सब के साथ साथ आलू भी उबला हुआ था, आलू मैंने छील के साइड
थोड़ा सा और मैंने सोचा था कि जब ये बन जाएगा, पराठे वराठे बन जाएंगे, जब मैं इसकी एक वीडियो बना लूंगी, बट मैं इतनी भूखी थी कि जब बन गया तो मैं खा ली और वीडियो बनाना भूल गई गाइस, तो मैं ये दिखा नहीं पाई आप लोगों को।